हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 के पहले का थ्योरी पार्ट देखा था। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने पहले सारे क्वेश्चन देखे होंगे और प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। ओके, करें स्टार्ट। आज प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आकृति 6.39 ये है, इसमें एक ट्राइंगल है PQR। इसमें दो भुजाएं हैं QP और RQ। ये QP है और ये RQ है। इसको अगर आगे बिंदु तक बढ़ाया जाए तो वो बिंदु होंगे S और दूसरा बिंदु है T। दो बिंदु हैं जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि SPR, देखो SP और R, ये जो बाहर वाला कोण है एक्सटीरियर एंगल, वो मेरा 135 डिग्री है। और सेकंड एंगल PQT, अब देखो PQT कहाँ है, ये PQT, ये भी बाहर वाला कोण है। अंतःकोण और बाह्य कोण होते हैं ना, अंतःकोण जो त्रिभुज के अंदर होते हैं और बाह्य कोण यानी जो त्रिभुज के बाहर की साइड में होते हैं। तो ये दोनों मुझे बाह्य कोण दे रखे हैं। अब हमको इसमें निकालना क्या है, इसमें PRQ। अब देखो PRQ है कहाँ, PR और Q, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो अब आप कैसे करोगे, दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, बाह्य कोण दे रखे हैं, हमको अंदर वाले एंगल निकालने हैं। तो देखो, अगर इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, एक रेखा है ना, और एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस लाइन को देखो, TQR लाइन को, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो इस रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। करें स्टार्ट। देखो, ये हमारा कोई ये डायग्राम है। इसमें अगर ये लाइन लूँ मैं SPQ, ये एक सीधी रेखा है। और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप थ्योरी पार्ट भी मेंशन करना है कि आपने TQR लाइन ली है और वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। उसमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है, इसमें एंगल TQR, इसको हम देखें तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यस, एंड TQP, ये बाहर वाला एंगल, ये भी हमको गिवन है। ब्रैकेट में ये भी लिखना है कि गिवन। आपको कैसे पता चला, बिकॉज ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो 110 डिग्री। तो हमको अब निकालना है अंदर वाला एंगल, यानी PQR, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, 180 माइनस 110, कितना आंसर आया, 70 डिग्री। यानी ये एंगल आ गया मेरा 70 डिग्री। अब ऐसे ही मैं ऊपर वाला भी निकाल सकती हूँ, ये एंगल P। तो SPQ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। आपको लिखते जाना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या करते जा रहे हो। तो SPQ वो भी मेरी सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो SPQ 180 डिग्री हो जाएगा। और मुझे SPR दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 135 डिग्री। तो ये अंतःकोण, ये RPQ, ये वाला मैं निकाल सकती हूँ ना, कैसे, एंगल RPQ इक्वल टू एंगल SPQ माइनस SPR। SPQ मेरा है 180 डिग्री और SPR है 135 डिग्री। तो ये आ गया मेरा 45 डिग्री। अब देखो, अब मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूं, सिर्फ PQR, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना था, ये R एंगल। तो उसके लिए अब दो एंगल तो मुझे पता चल गए, ये वाला और ये वाला, 1 और एंगल 2। अब मुझे एंगल 3 फाइंड करना है। तो अब बताओ, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और जब हमको दो कोण पता है तो तीसरा मैं निकाल सकती हूँ ना। यस, कैसे, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया। तो ऐसे लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल PQR में का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब P की कितनी वैल्यू आई, 45।
रखते जाओ। क्यू की 70 रख दी। आर हमको फाइंड करना है इसलिए मैंने आर ही रहने दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 एंड 45 दोनों को ऐड करो, कितना आया 115 डिग्री। अब सिर्फ मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 115 180 में से माइनस हो जाएगा, और जो इक्वल टू के इस साइड होता है तो देन दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ प्लस 115 था, देन उधर जाके माइनस 115, तो पी आर क्यू की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। ओके, समझ में आया? वापस रिपीट करूं मैं? चलो देखो, ये मेरा क्वेश्चन था जिसमें मुझे एक्सटीरियर एंगल दिए थे। ये एंगल था 135, ये था 110, दो एंगल मुझे दे रखे थे और मुझे ये एंगल आर फाइंड करना था। तो देखो, इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। अब जब मुझे एक कोण दे रखा है तो मैं दूसरा कोण निकाल सकती हूँ, तो मैंने ऐसे निकाल लिया। इसको 180 में से माइनस कर दिया 135 को, और 110 को माइनस कर दिया 180 में से, तो दो एंगल आ गए मेरे। एक तो आया 70 डिग्री का और दूसरा आया 45 डिग्री का। हो गई ये 70 एंड 45। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तीनों को, दोनों को ऐड करके और 180 में से माइनस कर दूं तो ये रिमेनिंग तीसरा एंगल आ जाएगा ना। तो बस मैंने भी यही किया, 45 और 70 दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। अब आया अच्छे से समझ में बच्चों? अब समझ में आ गया है तो क्वेश्चन खुद से करना, वीडियो को पॉज करना और फिर ये क्वेश्चन खुद से करना। एक एक क्वेश्चन खुद से करो, क्योंकि अब क्या क्वेश्चन लेंदी होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो पॉज करो, एक क्वेश्चन खुद से करो, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। करें क्वेश्चन नंबर 2। यस, ये आकृति 6.40 है। इसमें x मेरा 62 डिग्री, ये x ऊपर वाला है, ये 62 डिग्री दे रखा है। x, y और z, देखो x, y और z ये पूरा 54 है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये एक बीच में एक लाइन भी जा रही है, तो यूं नहीं कि आप आधा समझ लो 54, नो, ये पूरा 54 है। ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये पूरा मेरा आ गया 54। अब ये 62, अब ये तो मुझे गिवन है। और एक चीज़ और बता रखी है कि YO ये रेखा इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब होता है जो एंगल है उसको दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित। क्लियर? और एक रेखा है OZ, वो इस एंगल को समद्विभाजित कर रही है। तो हमको फाइंड क्या करना है, एक तो OZ और Y, ये पूरा एंगल नहीं है, OZY ये छोटा वाला एंगल, एंड सेकंड चीज YOZ ये पूरा O फाइंड करना है। दो चीजें मुझे फाइंड करनी है इसमें। करो स्टार्ट। अब ये कोई एंगल XYZ है। अब आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मुझे x दे रखा है, x इजिकल टू 62, y इक्वल टू 54, तो अब z की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ। 62 और 54 दोनों को जोड़ दूँ और 180 में से माइनस कर दूँ तो हो जाएगा ना। तो इसको मैंने एंगल XYZ y की बात कर रही हूँ, एंगल YZX z की बात कर रही हूँ, और एंगल ZXY x की बात कर रही हूँ। तो मैंने वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू आ गई 54, ये दी हुई है। देन उसके बाद में 62, ये भी दी हुई है। अब मुझे फाइंड करनी है YZX। तो YZX की वैल्यू इन दोनों को ऐड किया, 54 प्लस 62, 6 और 11, 116, 116। तो YZX की वैल्यू आ गई 180 माइनस 116। 180 में से 116 निकालो, कितनी आ गई? 64 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल आया मेरा, ये वाला, ये आ गया मेरा 64 डिग्री। अब ये तो पूरा एंगल 64 है, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है? ये 64 पूरा एंगल मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुझे चाहिए OZY, ये हाफ एंगल ही चाहिए। और एक हिंट क्वेश्चन में दिया था कि ये जो लाइन है OZ वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, और मैंने बाइसेक्ट समद्विभाजित का मतलब समझाया था कि दो बराबर भागों में बांटना। तो इससे मुझे पता चल गया
क्या कि ओ जेड वाई क्या होगा, हाफ ऑफ वाई जेड एक्स का आधा होगा उसका, यानी 64 का आधा, यानी ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये 54 डिग्री है और ये भी इसका आधा है, तो आप बता सकते हो कि ये 54 है तो ओ वाई भी उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी ये आधा वाला एंगल इसका आधा होगा कि नहीं होगा, बताओ, हाफ होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल आ गया मेरा 27 डिग्री और ये 64 का आधा कितना हो गया, 32 डिग्री। अब दो एंगल मुझे पता चल गए तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, कैसे है, प्रॉपर्टी से, कौन सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला त्रिभुज लूँ जो नीचे बन रहा है, ये ओ वाई जेड, एक एंगल है 27, दूसरा एंगल है 32, तीसरा फाइंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अब तो आप होशियार हो गए हो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ओ वाई जेड में का सम कितना होगा 180, तो ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड और एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 32 है, ये हमको पता है, दूसरे की वैल्यू 27 है, ये भी हमको पता है क्योंकि हमने हाफ किया था, बाइसेक्ट कर रहे थे इसलिए, और ओ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो वह इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू के इस साइड भेज दूं, तो 180 माइनस 32 माइनस 27, तो 180 माइनस 59, तो इसकी ओ की वैल्यू आ गई 121 डिग्री। आ गए दोनों, क्वेश्चन में यही दो तो पूछे थे। देखो, एक तो मुझे ये वाला एंगल हाफ एंगल पूछा था तो मैंने पूरा निकाल दिया और उसका हाफ कर दिया। दूसरा ये ओ एंगल निकालना था मुझे, तो ओ एंगल के लिए मैंने नीचे वाला त्रिभुज लिया था तो उससे निकल गया क्योंकि इसका आधा और इसका आधा, आधे आधे आ गए। अब ओ निकालने के लिए मैं 180 में से माइनस कर दूंगी, आ गया ना। यस, थर्ड क्वेश्चन। अब ये कोई आकृति 6.41 है, इसमें ए बी पैरेलल है डी ई के, मतलब ए बी और डी ई आपस में समांतर है। अब ये एंगल दे रखा है मेरा 35 डिग्री और बी ए ई ये वाला, देखो बी ए ई लगने का सेंस क्या होता है, हम बात तो एंगल ए की कर रहे हैं लेकिन उसको भुजाओं के बारे में बताना भी जरूरी है। आप ए एंगल इधर वाला भी मान सकते हो, ए एंगल इधर वाला भी मान सकते हो, तो हमको डिनोट करने के लिए कि वो स्पेशली किस एंगल की बात कर रहा है इसलिए हम बी ए ई लिखते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट ए कभी मत लिखना क्योंकि डायरेक्ट ए से हमको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा एंगल है। अंदर वाला एंगल की बात कर रहा है कि ए बाहर एंगल भी है, ये देखो बाहर वाला पार्ट, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों भुजाएं भी लिखनी ज़रूरी है, जैसे कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और बीच वाला जो होता है वो एंगल डिनोट करता है और साइड वाली वो उसकी भुजा होती है। तो बी और सी ये दोनों उसकी भुजाएं हैं, ये देखो बी स्टार्ट हो रहा है देन ए एंड इसके बाद में सी, यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये है मेरा 35 डिग्री। देन सी डी ई, अब सी डी ई ये एंगल ये कितना है 53 डिग्री, 53 डिग्री। अब मुझे डी सी ई, अब देखो डी सी ई कहाँ है, डी सी ई ये फाइंड करना है मुझे, ये वाला एंगल। ऐसे मेंशन करके देख लिया करो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, अपन एक्चुअली गिवन क्या क्या है और हमको निकालना क्या क्या है, ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अटेंटिव होके देखना पड़ेगा कॉपी में कि एंगल बी ए सी कौन सा है, एंगल सी डी ई कौन सा है और एंगल डी सी ई कौन सा है, ये हमको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो करें स्टार्ट। ये कोई ए बी और सी डी, ए बी और डी ये कोई पैरेलल लाइंस है, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो बी ए ई ये एंगल 35 डिग्री है और ए ई और डी ये एंगल देखो ये कुछ ऐसे जेड पे नहीं बन रहे एंगल, और हमने पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उस पे बनने वाले एकांतर कोण बराबर होंगे। और एकांतर कोण कैसे बनते हैं, जेड पे, याद आया, जेड पे जो कोण बनते थे वो एकांतर कोण, और जो एफ पे बनते हैं वो कौन से थे, संगत कोण। तो ये किस पे बन रहे हैं, जेड पे। देखो आप ऐसे पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगी हमेशा चीज। तो ये मेरे जेड पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ये देखो ये कोई ये जेड बन रहा है ना, तो यानी ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा।
अब देखो, अगर सिर्फ मैं ये वाला त्रिभुज लूँ, ये त्रिभुज CDE, अब एक 53 है, एक 35 है, तो तीसरा आप निकाल सकते हो ना त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने निकाल लिया। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए, इसमें हम C की बात करें, इसमें E की बात करें और इसमें D की बात करें ऐसे, लेकिन उसको आपको मेंशन प्रॉपर तरीके से करना है कि एंगल DCE, एंगल CED और एंगल CDE तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब DCE ये वाला हमको निकालना है, तो ये अननोन है, तो एक बार इसको मैं ऐसे कैसे रख देती हूँ। अब CED इसकी वैल्यू आ गई 35 डिग्री, आ गई ना, मैंने अभी निकाली थी क्योंकि वो एकांतर कोण था। और उसके बाद में CDE ये हमको मेंशन है, गिवन है हमको क्वेश्चन में, तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब DCE हमको फाइंड करना है, इन दोनों को करो ऐड, 35 और 53 कितने हो गए 88। अब 88 इक्वल टू के इस साइड है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ये उधर गया, तो 180 माइनस 88 यानी DCE की वैल्यू आ गई 92 डिग्री। क्लियर, समझ में आया अच्छे से? वापस समझाऊं एक बार। देखो, इसमें दो लाइनें हमको समांतर दे रखी थी, AB और DE। एक एंगल दे रखा था 35 और ये एंगल देख रखा था 53। दो एंगल हमको दिए, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना था। अब देखो, इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा Z साइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और हमने ये पढ़ा था कि अगर रेखाएं समांतर हो तो उनके एकांतर कोण संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो भाई ये एकांतर कोण है कि नहीं है? तो यानी ये भी 35 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो तीसरा एंगल मैं निकाल सकती हूँ ना त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। यानी दो कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब दो कोण मेरे पास आ गए तो तीसरा कोण मैं निकाल सकती हूँ। कैसे? दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो आ गया ना आंसर। तो इसका आंसर आया 92। समझ में आया? करें अगला क्वेश्चन। चलो, फोर्थ आकृति 6.42 में, ये आकृति है मेरी, इसमें दो रेखाएं हैं PQ और RS। देखो, क्वेश्चन समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको जिस भी लाइन की बात करें उसको पहले आप पेंसिल से डिनोट करके देखो कि वो है कहाँ। जैसे मैंने बोला PQ, तो आप देखो P यहां से स्टार्ट हो रही है, Q ये वाली लाइन। अब मैंने बोला RS, तो R यहां से और ये S, तो ऐसे आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन जाएगी। फिर आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल सही होगा आपका। T बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ये देखो ये T बिंदु है जिसपे ये दोनों आपस में क्रॉस कर रही है दो लाइंस। अब इसमें मुझे क्या क्या गिवन है देखें, PRT ये है, ये मेरा 40 डिग्री है, ठीक है। दूसरा है RPT, ये मेरा 95 है। देखो दो एंगल दे रखे हैं, एक तो एंगल P और एक एंगल R, ये R और ये P दोनों दे रखे हैं मुझे। और एक और हिंट दे रखा है TSQ, ये मुझे 75 डिग्री दे रखा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देखो मुझे निकालना है SQT ये वाला एंगल। अब देखो, अब इसको आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार, तो आपको एक चीज पता चलेगी। देखो इसमें हमको दो एंगल तो दिए हैं, अब मुझे ये वाला एंगल पूछा है। अब एक बात बताओ, ये अगर ये त्रिभुज लूं मैं, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अब मुझे इसमें दो कोण पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज तो पता चल रही है कि दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण पता है, एक 40 है और एक 95 है। तो ये मैं निकाल सकती हूँ ना, कैसे? दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दूं तो मेरा ये कुछ एंगल आ गया। अब ये एंगल और ये दोनों लाइनें देखो आपस में क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। और हमने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और जब एक एंगल ये पता चल गया, S पता चल गया, तो मैं Q निकाल सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना आप। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या हिंट लगा सकता हूँ या मैं क्या आइडिया लगा सकती हूँ। तो स्टार्ट करूँ? यस, देखो ये मेरा कोई डायग्राम था, इसमें ये 40 है, ये 95 है, तो तीसरा एंगल मैं निकाल सकती हूँ। कैसे?
ट्राइंगल PRT लिया मैंने, त्रिभुज PRT में सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है PRT का 180 डिग्री। ये लैंग्वेज भी आपको लिखते जाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देन उसके बाद में मैंने एंगल PRT, PTR और TPR, इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री। तो PRT ये मुझे दिया है 40, TPR इसका मुझे दिया है 95। अब मुझे निकालना है PTR। तो एक काम करूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 95 और 40 दोनों को जोड़ दिया तो 9 4 13 135 आ गया 135। तो PTR प्लस 135 इक्वल टू 180। अब हमने पढ़ा है कि अननोन क्वांटिटी एक साइड रहती है और जो नोन होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड चली जाती है। तो 135 को उधर भेज दूँ, अब ये था प्लस 135, उधर गया तो माइनस 135, तो 180 में से 135 निकाला 45 डिग्री। देखो इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब बताओ ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही कि नहीं कर रही है? तो यानी ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों आपस में बराबर 45 45। अब ये 45 आ गया, एक 75 आ गया, तो थर्ड वन अब आप निकाल सकते हो कि नहीं सकते हो? यस, वेरी गुड, ये आ गया 45। तो अब मैं ट्राइंगल STQ की बात करूंगी, सेकंड ट्राइंगल की, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, Q एंगल निकालना है। तो इसलिए मैं अब ट्राइंगल SQT में आ गई। इसके भी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो TSQ, एंगल SQT और STQ, ये तीनों एंगल है। ये T एंगल, ये S एंगल और ये Q एंगल, इन तीनों के बारे में लिखना है कि T प्लस S प्लस Q, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। अब जो हमको पता है उसमें हमने मेंशन कर दिया। इसकी वैल्यू आ गई 75, इसकी वैल्यू होगी 45। अब हमको SQT फाइंड करना है। तो 75 और 45 ऐड करो, कितना हो गया 120। 120 आ गया इक्वल टू के उस साइड, यानी 180 माइनस 120, SQT की आ गई वैल्यू 60 डिग्री। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से? चलो फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो इसमें कोई आकृति 6.43 है। इसमें PQ, देखो PQ का है, P और Q और P और S ये आपस में लंब है 90 डिग्री पे। ये देखो PQ और P ये है ना 90 डिग्री साइन बन रहा है। ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है। अगर आपको ये साइन कहीं दिखे तो इसका मतलब वो एंगल 90 डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि ये एंगल है 90 डिग्री और PQ, ये PQ और SR ये दोनों आपस में समांतर है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, SQR। अब SQ और R, ये वाला एंगल है 28 डिग्री 28, और ये बाहर वाला एंगल आ रहा है QRT, ये आ रहा है मेरा 65 डिग्री। तो अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अब इसमें आप क्या क्या हिंट लगा सकते हो कि देखो ये एक 65 बाह्य कोण है, और एक प्रॉपर्टी आप ये भी लगा सकते हो कि बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो और अंतः कोण भी कौन से, उसके जस्ट पास वाला अंतः कोण नहीं लेना है, उसके जो अपोजिट साइड में अंतः कोण है उसके, यानी जो 65 है वो 28 और ये एंगल जो अननोन है उसके बराबर होगा। तो इसको एक बार मैं कुछ भी मान सकती हूँ, एक्स वाई जेड या ए बी कोई भी। और एक चीज़ और, ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो ऐसे कुछ जेड में ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण जो जेड में बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि हमको इसने दे रखा है कि दोनों लाइनें समांतर है। तो x, ये x है तो ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x प्लस 28 इक्वल टू 65 होगा कि नहीं होगा। तो x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कोई डायग्राम है। अब SRT इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कोई मेरी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 65 है तो ये मैं निकाल सकती हूँ। देखो इसको क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप चाहे इसमें 180 रेखीय युग्म वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो, या फिर आप एकांतर कोण वाली प्रॉपर्टी, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से
सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब इसमें SRT जो है मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल को मिला लूँ तो सम कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तो QRS ये अंदर वाला एंगल, ये कितना होगा 180 माइनस 65, तो 115 डिग्री। अब इस एंगल की वैल्यू आ गई मेरी 115। अब एक एंगल 115 है, एक है 28 है, तो तीसरा एंगल मैं निकाल सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ? कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, दो एंगल मेरे पास आ गए, तो तीसरा मैं निकाल सकती हूँ आराम से। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, S + Q + R = 180 रख ली वैल्यू। S Q S R की मुझे फाइंड करनी है, तो ये मुझे नहीं पता। दूसरे की 28 है, ये मुझे पता है, और इसकी 115 है, ये भी मुझे पता है। बराबर किसके होगा? 180 के। तो Q S R इन दोनों को मैंने जोड़ा, 115 एंड 28 कितना हो गया? 3 4 और 143। अब 180 में से 143 माइनस करो तो 37 डिग्री। अब ये मेरा आ गया 37 डिग्री। अब जब ये 37 डिग्री है तो x भी कितना होगा? 37। क्यों? एकांतर कोण है, समांतर रेखाओं के बीच में जो एकांतर कोण होते हैं वो भी समान होते हैं, तो x की वैल्यू भी आ गई 37। अब 37 आ गई एक की। अब देखो, अब मुझे फाइंड करनी है y की वैल्यू। अब कुछ हिंट मिल रहा है आपको कि y की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूं? अब ये त्रिभुज देखो, मैं सिर्फ ये वाला PQS, अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 37, इसकी है 90, तो इसकी मैं फाइंड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे? दोनों को जोड़ के 180 में से निकाल लूँ, माइनस कर दूँ तो आ जाएगी ना। तो बस मैंने एंगल PQS का सम कितना होगा? 180। तो QPS + PSQ + SQP। देखो आपको लिखना बिल्कुल सही है कि आप किस एंगल, एक्चुअली एंगल में P, S और Q की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके साइड वाली जो आर्म्स है ना उनके बारे में भी लिखना ज़रूरी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि तो आपको वरना पता नहीं चलेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा है कि PSQ ये वाला, तो इस एंगल की बात हो रही है। आपने सिर्फ S मेंशन किया, तो S ये पूरा भी है, S इधर वाला भी है और S इधर वाला भी है, तो इसलिए हमको पूरा मेंशन करना ज़रूरी है, तभी हमको समझ में आएगा कि हम कौन से S एंगल की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने तीनों लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू मुझे पता है मैं रखती गई। QPS की 90 डिग्री है, इसकी Y है क्योंकि अननोन Y ही है, और इसकी 37 डिग्री है, तो Y की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ। 90 + 37 को ऐड कर लूँ, 127, तो 180 में से 127 निकाले तो y की वैल्यू आ गई 53। आ गई x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू। समझ में आ गया ना कि वापस समझाऊं? चलो वापस एक बार बता देती हूँ। देखो ये मेरा 65 दे रखा था, ये बाह्य कोण था, और ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे बनने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 65 है, तो इसका बचा हुआ 180 में से निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अगर ये एक कोण आ गया, इसकी वैल्यू आई थी हमारी 115, 115 डिग्री, इसकी 115 है, इसकी 28 है, तो ये एंगल मैं निकाल सकती हूँ। दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दिया, तो उसकी वैल्यू मेरी आ गई थी 37 डिग्री। अब जब ये 37 है तो ये x की वैल्यू भी 37 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब ये 37, ये 90, तो अब y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। दोनों को जोड़ दूँ, 90 और 37, 127, दोनों को 180 में से निकाला तो मेरी वैल्यू लास्ट में कितनी आई थी? 53 डिग्री। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है। आकृति 6.44 में PQR भुजा OR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। इसमें QR को भुजा को आगे और बढ़ाया है। यदि PQR ये और PR और S ये के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, मतलब अगर इन दोनों को मैं समद्विभाजित करूं, ये देखो ये है ना, इसको और इसको
दोनों को समद्विभाजित करूँ तो ये बिंदु टी पे आगे जाके टी पे मिलते हैं, ये यूं ऐसे कह रहा है। तो सिद्ध करना है कि क्यू टी आर, अब क्यू टी आर का है, क्यू टी और आर ये वाला बराबर है हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसके मतलब वो जो एंगल है वो इसका आधा है, ये हमको प्रूव करना है। देखो प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है कि हमको क्या दिया है और हमको क्या लाना है। तो देखो इसमें हमको सिद्ध करना है कि क्यू टी आर और क्यू पी आर ये हमको हाफ ऑफ, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ये ऐसी स्टेप ही लेनी है जिसमें क्यू टी आर और क्यू पी आर आ रहे हों, क्योंकि आगे जाके हमको स्टेप कट आउट होगी और हमको फाइनल यही चीज़ लेके आनी है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको ऐसे यूज लेना है कि जो ये इससे क्यू टी आर और क्यू पी आर से रिलेटेड टर्म्स ही हमको लेनी है जिसमें ये आ रहा हो। क्लियर, करें स्टार्ट? यस। अब देखो ये कोई ट्राइंगल लिया मैंने पी क्यू आर, ये वाला पहले, ठीक है, और पी आर एस इज अब ये वाला एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, और ये वाले दोनों इसके इंटीरियर एंगल हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि पी आर एस जो इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर। तो अगर ये वाला एंगल पूरा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी ये पूरा एंगल आर पी और क्यू के योग के बराबर होगा, एडिशन के। तो पी और क्यू के योग के बराबर होगा आर एंगल, ये मैंने कर दिया, बाह्य कोणों इक्वल टू अंतः कोणों का योग। तो सिर्फ मुझे क्यू पी आर निकालना है, क्योंकि क्यू पी आर देखो स्टेप में आ रहा है इसलिए। तो मैंने क्यू पी आर एक साइड रख लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, क्यू पी आर एक साइड, ये वाला इधर है गया, रिमेनिंग दूसरी साइड चला गया, तो पी आर एस माइनस पी क्यू आर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्यू आर टी, अब ये वाला सेकंड ट्राइंगल लेना है मुझे, क्यू आर टी ये वाला ट्राइंगल, इसकी बात करियो, इसमें भी सेम टी आर एस किसके सम के बराबर है, एंगल टी क्यू आर और क्यू टी आर, टी आर एस ये वाला बाह्य कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब मुझे क्यू टी आर ये चाहिए, तो इसमें टी आर एस माइनस टी क्यू आर ये वाली स्टेप आ गई, क्यू टी आर एंड ये इक्वेशन मैंने 2 दे दी एक बार। अब एक चीज इसमें क्वेश्चन में दी हुई है कि क्यू टी एंड आर टी बाइसेक्ट पी क्यू आर एंड पी आर एस, उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर भागों में बांटना, तो इसका मतलब पी आर एस इक्वल टू 2 टी आर एस। अब देखो पी आर एस का है ये पूरा, पी आर एस किसके बराबर है, 2 टी आर एस, यानी ये आधा है कि नहीं है, यानी ये पूरा अगर 2 भाग है तो ये 1 भाग है, मतलब उसका हाफ हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे कि पी आर एस इक्वल टू 2 टी आर एस और पी क्यू आर इक्वल टू टी क्यू आर किसके बराबर है, पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर का है, ये पी क्यू आर, ये पूरा एंगल टी क्यू आर के, ये मतलब इस हाफ के उससे 2 गुना है, ये यूं कह रहे हैं। तो यस मैंने ये दोनों स्टेप लिख ली कि पी आर एस इक्वल टू 2 टी आर एस और पी क्यू आर इक्वल टू 2 टी क्यू आर। अब मेरी इक्वेशन में टी क्यू टी आर थी, ये वाली इक्वेशन देखो, हाँ ये वाली टी क्यू टी आर, इसकी वैल्यू मैंने पुट करी हाफ ऑफ पी आर एस और हाफ ऑफ पी क्यू आर, ये दोनों वैल्यू मैंने पुट करी, क्योंकि देखो टी आर एस यहाँ से निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू इधर गया तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्यू टी आर इक्वल टू दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हाफ बाहर आ गया। अब देखो पी आर एस माइनस पी क्यू आर की वैल्यू क्या थी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्यू पी आर थी कि नहीं थी, तो मैंने क्यू पी आर मेंशन कर दी, तो मेरे लास्ट में आंसर आ गया कि क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। क्लियर, देखो ये जो
प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा अपन को कॉमन सेंस यूज लेना होता है कि हमको करना क्या है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है कि जैसे हमको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वाई, तो उसमें तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं और समझने में थोड़े मुश्किल से आते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन फिर आपको 1 बार 2 बार 3 बार तो आपको ये फिर अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है, तो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 6 फिनिश हो गया। तो अब इसका एक बार समरी सारांश पढ़ लेते हैं। देखो, यदि एक किरण एक खड़ी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक किरण एक खड़ी है, तो इस पर जो दोनों आसन्न कोण बने ना, आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल दोनों, तो उन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यस, ये हमने पढ़ा था। और ये क्या, रेखीय युग्म बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही है ऐसे, तो आपस में शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने वाले एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे ऐसे, जो जस्ट आमने सामने, ऐसे नहीं कि पास वाले ले लो, नहीं, आमने सामने वाले। थर्ड, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं थी और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही थी, तो उसमें क्या क्या संगत कोण बराबर थे, एकांतर कोण बराबर थे, और एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म भी संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। दोनों अंतः कोणों को अगर मैं जोड़ूं ना तो उनका मान 180 डिग्री आना चाहिए। नेक्स्ट, यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोण का कोई एक युग्म बराबर हो, एकांतर अंतः कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो, और तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का युग्म एक युग्म संपूरक हो, तो ये समांतर होती है। देखो, उल्टा भी अपन कर सकते हैं, या तो मैं आपको बोलूं कि दो रेखाएं समांतर है तो उनके अंतः कोणों का युग्म बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होगा, संगत कोणों का युग्म बराबर होगा, और एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक होगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि यदि कोई दो तिर्यक रेखाएं हैं, मतलब दो रेखाएं हैं, उसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसमें मैंने समांतर नहीं बोला है, तो अगर संगत कोणों के युग्म बराबर है, एकांतर कोणों के युग्म बराबर है, तो वो रेखाएं समांतर होगी। मतलब वाइस वर्सा भी मैं बोल सकती हूँ कि समांतर है तो उनके कोण बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है तो वो समांतर होगी, ऐसे वाइस वर्सा पॉसिबल है। थर्ड, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर हैं। देखो, जैसे अगर दो लाइंस, जरूरी नहीं कि दो लाइन ही समांतर हो, अगर जैसे 3-4 लाइन है, 1 2 3 4 5, तो ये सब आपस में समांतर है, तो ये भी समांतर होगी सब। मतलब ऐसे कि पहली से दूसरी समांतर है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी, तो ये आपस में भी समांतर है। इसका मतलब सारी लाइंस आपस में समांतर होगी। नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यस, ये भी हमने पढ़ा ना। देखो, ये कोई त्रिभुज है, उसकी एक किसी भी भुजा को मैं बाहर की साइड में बढ़ा देती हूँ, तो उस बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वो अंतः कोण जो है वो जस्ट इसके पास वाला नहीं होना चाहिए। जो बाह्य कोण है ना, उसके अपोजिट वाले जो विपरीत कोण है वो दोनों ही होंगे। यानी जैसे इसको 3 मान लो और इसको 1 और 2 मान लो, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 2 के। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि बहिष्कोण किसके बराबर होता है? अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो आज हमारा चैप्टर 6 फिनिश होता है। तो आपको अब क्या करना है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है बार बार, क्योंकि तब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे अच्छे से। तो आपको सारे क्वेश्चन खुद से फेयर कॉपी में करने हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे जो चैप्टर आएंगे ना वो भी इसी पे बेस होने वाले हैं। तो इसलिए पहले आपको ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों? ओके।